जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से मैथ क्लास 10th। इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 की और प्रश्नावली हमारी 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, देखिए हम बुक में पढ़ते हैं। पहले ये बुक है, यहाँ से आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। ठीक है, हमने देखिए एक वृत्त बना रखा 15 सेमी त्रिज्या वाला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जीवा जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। देखिए ये हमने वृत्त बनाया। ठीक है, यहाँ पे 15 सेमी इसकी एक त्रिज्या खींची। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक जीवा, तो हमने जीवा खींच दी। ठीक है, कह रहा है कि जीवा जो हमारी ये 60 अंश का कोण केंद्र पर अंतरित करती है, तो हमने 60 अंश का कोण क्या किया, केंद्र बनाने के लिए एक और त्रिज्या खींच दी जो जीवा से मिला दिया। तो ये जीवा क्या की 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये लघु वृत्तखंड क्या है, यहाँ से ये लघु वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर का सारा एरिया क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में चैप्टर प्रश्नावली 12.1 में ही बता दिया था। ठीक है, और 2 में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए इसका फार्मूला क्या होता है मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का फार्मूला हमारा होता है लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसका फार्मूला हमारा होता है क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल हमारा त्रिज्य खंड का जो फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा देखिए त्रिज्य खंड बन रहा है यहाँ से आते। ठीक है, क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है। अब यहाँ से इस त्रिज्य खंड में से अगर हम ये त्रिभुज माइनस कर ले तो हमारा ये वृत्तखंड बचेगा। ठीक है, वही हमारा वृत्तखंड, उसी का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो इसी से हमारा वृत्तखंड का फार्मूला बना है। ठीक है, त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है हमारा थीटा बटे में 360। ठीक है, और पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा त्रिज्यखंड का फार्मूला है। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड में से हम ये त्रिभुज माइनस कर लेंगे जब यहाँ से, तो ये हमारा वृत्तखंड बचेगा। ठीक है, इसी से ये फार्मूला बना है। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं। हमारी आर इक्वल टू वैल्यू क्या दी है, 15 सेमी दिया है। ठीक है, उसके बाद थीटा हमको क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए, और ये 15 यहाँ से, इसको वैल्यू रखिए। ठीक है, वैल्यू तो थीटा क्या है 60 है, बटे में 360 हो जाएगा। पाई का मान बोला है क्वेश्चन में 3.14 ही रखिए। ठीक है, तो वो हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस उसके बाद 1/2 है, फिर आर की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद क्या है साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चाहिए तो आप 15 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 15 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 60 बटे में 360। ठीक है, और गुणे में 3.14। ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ से साइन 60 अंश का मान क्या होता है रूट में 3/2। ठीक है, ये होता है। यहाँ से देखिए 0 से 0 गया, 6 छिक्का 36 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ से देखिए 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3.14 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 दूना के 4, और √3 की वैल्यू हमको बोला है कि 1.73 रखना है। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका। ठीक है, अब इससे भाग करेंगे 6 से तो कितना आएगा, देखिए 6 25 30। ठीक है, 0.5, उसके बाद क्या 1 बचा 14 हो गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 6 छक्का 36 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा 12 हो गया, 2 बचा। ठीक है, तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो आप 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16, उसके बाद यहाँ से आप करेंगे 1 बचा तो हो जाएगा 13, तो 4 तिहाई के 12। ठीक है, 1 बचा, फिर 4 दूना के 8। ठीक है, अब आप जब यहाँ से माइनस इसको करेंगे, ठीक है, माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 0,
यहाँ से 0 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 0.523, ठीक है। उसके बाद 0.432, ठीक है। कर लीजिए, कितना आया आपका, 1 आया। यहाँ से 12 9 आया, ठीक है। यहाँ 0 आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। यहाँ 0, ठीक। तो आपका कितना आएगा, 2.25, उसके बाद में 0.091, ठीक है। अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 20.4, ठीक है, 375, ठीक है, सेमी का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे लघु वृत्तखंड, तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दीर्घ वृत्तखंड की, ठीक है। तो चलिए दीर्घ वृत्तखंड की बात करते हैं, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड क्या कहता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा लघु वृत्तखंड था, अब हम दीर्घ वृत्तखंड की बात करेंगे। देखिए थीटा का मान तो वही हमारा है, ठीक है। थीटा का मान हमारा वही है, और जो हमारा ये क्या नाम से हमारा ये आर की वैल्यू है वो भी वही रहेगा, ठीक है। आर और थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। आर की वैल्यू क्या रहेगी, 15 रहेगा, ठीक है, 15 सेमी, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमारा होता है दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है वो क्या है, ये है, यहां से लेकर के ऊपर का भाग, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा ये लघु वृत्तखंड है, अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, पहले क्या करें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। अब माइनस क्या करेंगे हम, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या आता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा होता है थीटा बटे में 360 माइनस 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर साइन थीटा ये होता है हमारा, ठीक है। चलिए वहीं से हम सॉल्व करते हैं। पाई का मान क्या है, पाई का मान 3.14 है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद माइनस इंटू में क्या है, 15 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस क्या है। अब देखिए थीटा का मान है कितना 60 है, तो यहाँ से 60 कर लीजिए, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ से पाई का मान कितना 3.14, ठीक है। उसके बाद गुणे में 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1/2, ठीक है, आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, 15 है, ठीक है, 15। उसके बाद साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू हमारी है 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से 3.14, ठीक है, गुणे में 15 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो 15 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 15 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा, 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36 हो गया। तो कितना 1/6, ठीक है, इंटू में 3.14। उसके बाद माइनस यहाँ से 1/2 हो जाएगा आपका। यहाँ से साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2 होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ से 3.14, ठीक है, गुणे में 15 का स्क्वायर ही रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अभी देख लेंगे उसको बाद में हम, ठीक है। अभी के लिए ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से हम यहाँ से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.5। अभी हमने सॉल्व किया था ना आगे, 0.5। उसके बाद 6 बच्चे 30, उसके बाद 1 बचा था, 6 दूनी 12 आया था, 6 का नम 6 आया था, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड, 6 बच्चे 30, ठीक है। 1 बचा हमारा, कितना हो गया 11 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12। फिर 2 बचा 6 3 18, ठीक है। उसके बाद माइनस में उसका आया था कितना 0.2 4, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू पहले रखिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 1.73 है, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3.14, ठीक है।
गुणे में 15 15 में 225 होता है, रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। -15 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से 0.523, ठीक है, -4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक बचा, हो जाएगा आपका 13, 4 3 12, ठीक है। उसके बाद एक बचा, 4 दूना 8, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3.14 यहाँ पे। उसके बाद 15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, इसको आप माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा 0.091, ठीक है, हमने अभी निकाला था, ठीक है। उसके बाद इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे 15 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 15 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा 3.14, ठीक है। और माइनस में कितना 0.091 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ से 3.14 माइनस कर लीजिए, 3.14, ठीक है। यहाँ पे 0 आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस क्या करना है इसमें से 0.091, ठीक है। इसको माइनस करिए, 9 आएगा, यहाँ से 13, ठीक है, तो 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और उसके बाद गुणे में क्या आ गया 3.049, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम जब गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने पे कितना आएगा, ठीक है। गुणा करने पे आई थिंक मेरे हिसाब से 686 आंसर आया है शायद इसका, ठीक है। इतना ही आएगा 686.02, ठीक है, 0.025 सेमी का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आया होगा। एक सेकंड में मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भाग, ठीक है। यही आया, ठीक है, आंसर हमारा, ठीक है, 6.686, उसके बाद 0.626, ठीक है, तो 0.626 सेमी आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। आइए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। चलिए, हमने इरेज कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, ठीक है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। चलिए, 12 सेमी त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है 12 सेमी है। इसकी जीवा कह रहा है, एक जीवा, ठीक है, जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जीवा है, कोण पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। हालांकि ये 120 डिग्री का कोण बन नहीं रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है, हमको मानने से मतलब है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो ये वृत्तखंड जो बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वृत्तखंड जो बन रहा है, ये इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए, वही हम वृत्तखंड का फार्मूला लगाएंगे, लघु वृत्तखंड वाला, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हमारे पास है 120 डिग्री है, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 12 सेमी, ठीक है, बस। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, फार्मूला वही होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा। मुझे लगता है कि मेरा इंक थोड़ा सा खत्म हो गया, तो एक सेकंड आप रुक जाइए। चलिए, हमने इंक ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था। चलिए, अब देखते हैं हम क्या कर, वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। वैल्यू क्या हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री है, ठीक है, और उसके बाद 36 यहाँ पे है, ठीक है,
360 है। पाई का मान हमारे पास 3.14 रखने के लिए बोला है कि नहीं, बोला है, ठीक है। तो हम 3.14 ही रखेंगे, ठीक है। 3.14 पाई का मान रखेंगे हम। उसके बाद आर की वैल्यू जो हमारे पास 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 गुणे 12 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस उसके बाद 1/2 है आर का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या कटता है, 0 से 0, 12 3 36, ठीक है। क्या हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। गुणे में 3.14, ठीक है, गुणे में 12 गुणे 12 हो गया, माइनस यहाँ से 2 छक्का 12, ठीक है। यहाँ से आप करना चाहे तो कर लीजिए, 3 चौके 12, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे हो गया एक तो हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 गुणे 12, ठीक है, 6 गुणे 12। उसके बाद साइन 120 डिग्री का मान हमको नहीं मालूम है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या होता है साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 और 30 120 ही होगा ना, बस यही। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, 4 गुणे 12 यानी 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 गुणे में 3.14, ठीक है। उसके बाद आप कुछ मत, आप इसको करिए मत, ठीक है, 1 मिनट, इसको मत करिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम 12 यहाँ से यहाँ कामन ले लेते हैं, ठीक है। 12 यहाँ 12 कामन ले लेते, क्या बच्चा 4 गुणे में 3.14 बच गया हमारा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो गया 6 गुणे, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। क्या √3/2 होता है, √3/2 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 12, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 12, यहाँ पे 4 चौके 16, 4 के नाम 4 1 5 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 12.5 और 6 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस, देखिए √3 की वैल्यू क्या है, 1.73 है, हमको बोला है, ठीक है। तो √3 का 1.73, ठीक है, बटे में 2, ठीक है। अब इसको हमको भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं हम 12, ठीक है, 12.56, ठीक है। और उसके बाद इसका गुणा इसमें 2 तिहाई 6 कर लीजिए, ठीक, काट लीजिए, 3 आ गया। और इस 3 से गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6 हो गया, और 3 7 21 हो गया, ठीक है। 21 का 1 कर लीजिए, और उसके बाद 2 बचा, 3 का 3 3 2 5, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ देखिए 6 से 6 गया तो 0 आया, ठीक है। 3 दूना 6, ठीक है, हाँ 0 आया। इसके बाद इसमें से 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आएगा आपका दशमलव, ठीक है, 7 आएगा, ठीक है ना, 7 आ गया। उसके बाद गुणे में कितना है, 12 है, ठीक है, 12 है। अब आप आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 12 से गुणा करेंगे तो 12 0 0, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। 1 सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है घटाने उठाने में, 3 है आपकी वैल्यू होती है, 7 3 होता है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से निकल 3 3 का 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, बस ये दिक्कत था, ठीक है। या 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा आपका, यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका आ जाएगा, आपका आएगा 7.37 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 88.4, ठीक है, सेमी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये गुणा भाग में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, उसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बस इतना ही ध्यान देना आपको, ठीक है, गलती ना होने पाए गुणा भाग में, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 था एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको हम देखते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है क्या, उसको हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले, ठीक है, एक हमको चित्र बनाया क्वेश्चन में, तो उसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा आपको देखने के लिए। ठीक है, घोड़ा तो हम बना नहीं पाएंगे, घोड़ा बनाया है, ठीक है, लेकिन हम आपको बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि चित्र में क्या बन रहा है। ठीक है, एक रस्सी ऐसे से, ठीक है, यहाँ से घोड़ा बंधा है कोई, ठीक है, ठीक है, हमको घोड़ा नहीं बनाने आता है, ठीक है, तो हम घोड़ा नहीं बनाएंगे, आप यही समझ जाइए। ठीक है, तो कह रहा है कि रस्सी जो है, ठीक है ना, 15 सेमी वर्गाकार एक घास का मैदान है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि खूंटे से घोड़े को बांध दिया गया जो 5 सेमी रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी जो है यहाँ से लंबाई इसकी क्या है, ये 5 सेमी। ठीक है, ये आपका देखिए, अगर ऐसे आप देख पाएंगे तो एक आपका ये वृत्त बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो एक केंद्र बन रहा है। ठीक है, और ये वृत्त खंड बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, आर दिया। ठीक है, तो आर बराबर क्या है, 5 सेमी है। ठीक है, और थीटा जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये चौथाई भाग है। ठीक है, वृत्त का चौथाई भाग है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से ना। ठीक है, तो कितना है ये, थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये अब यही से हमको कह रहा है कि क्या निकालना है आपको, कह रहा है कि जो जितना घोड़ा जो मैदान यहाँ पे चढ़ सकता है, ठीक है, जितना ये वाला भाग ये घोड़ा चढ़ सकता है ना यहाँ से, तो वही हमको बताना है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, हमको त्रिज्यखंड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड बराबर क्या होता है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक है, पहला का यह क्या है, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला भाग। ठीक है, चरे जा सकने वाला, ठीक है, भाग या क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, त्रिज्यखंड का फार्मूला लगेगा। ठीक है, आर का थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, बटे में 360 है। ठीक है, पाई का मान कितना है, 3.14 ही रखना है। ठीक है, 3.14। ठीक है, गुणे में क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 गुणे 5। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, यहाँ से 9 चौका 36, 1/4 आ गया। ठीक है, गुणे में 3.14। ठीक है, गुणे 50 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से आप भाग करिए, इसमें कितना आएगा, 4 छक्का 24, 3.14। ठीक है, गुणे में 4 छक्का 24। ठीक है, उसके बाद 4 दूना के 8, 4 पंचे 20। अब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 28, आई थिंक 18। एक सेकंड बस। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ हम यहाँ पर थे, हमको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। ठीक है, हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने पे 19.625 सेमी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए 8 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये भी वही कह रहा है। क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, अगर वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए तो मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना। कहने का मतलब यही है, ये जो रस्सी जो 5 मीटर थी ना, ठीक, इसको बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कर दिया जाए। ठीक है, इसको यहाँ से कर दिया जाए। ठीक है, ये 10 मीटर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो त्रिज्यखंड बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं, बाकी एंगल उंगल सब कुछ वही है। ठीक है, तो यहाँ आर की जगह कितना हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो वही फिर करेंगे क्या हम, क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला भाग, वही फिर से। ठीक है, द्वारा चरे जा सकने वाला भाग, जा सकने वाला भाग। ठीक है, वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर।
थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, 360 नीचे है, ठीक है, कट जाएगा, 0 से 0 9 चौका 36 हो जाएगा। उसके बाद पाई का मान 3.14, ठीक है, गुणे में इसकी वैल्यू आर की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से 1/4 गुणे 3.14, ठीक है, 3.14 गुणे में 100, ठीक है, 10,000 में 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 25 3 75 और 25 यहाँ से गुणा करिए, 25 चौका 100 के 0 आएगा, ठीक है, 25 से करना 25 और 10 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 के 5, ठीक है। और उसके बाद 25 और 3 75, 75 3 78, ठीक है, तो 78 में 50 सेमी का स्क्वायर, ठीक है, 78.5 सेमी का स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है, आइए।